स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, जिस प्रकार से उम्मीद आपने जताई थी, आज से पहले जब डिबेट की थी तो आपने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था, हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी अपने अपने दावे कर रहे थे, क्लीन स्वीप की बात कर रहे थे, 7 की 7 सीटों पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, गुड गवर्नेंस का दावा करने की जो बीजेपी की बात है उसकी पोल खुलने वाली है। लेकिन चुनाव परिणाम जिस प्रकार से फिलहाल शुरुआती रुझान ही है और शुरुआती रुझानों में बीजेपी काफी अच्छा प्रदर्शन यहां करती हुई नजर आ रही है। वीरेंद्र जी, देखिए आशीष जी, परिणाम सबके सामने है। जनता ने जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 माह देखे और इन 11 माह में सुशासन की एक परिणति जो आगे बढ़ती हुई देखी है, तो निश्चित रूप से वह जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो कुशासन राजस्थान में कांग्रेस का 5 साल का रहा उससे मुक्ति उन्होंने दिलाई थी और अब पुनः भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय रहे इन 11 माह में उस पर मोहर लगाने का कार्य जनता ने किया है। और निश्चित रूप से जैसे जैसे चुनाव परिणाम आगे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे एक राजस्थान में 7 सीटों पर एक बहुत अच्छी स्थिति में आपको नजर आएगी और आप खुद कहेंगे कि वास्तव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यों पर मोहर लगा दी है। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत इसे कहा जा सकता है। 220 सीटें हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, 288 में से 220 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अगर बात करें पूरे इंडिया गठबंधन की, तो शिंदे गुट की शिवसेना के स्कोर के बराबर इंडिया गठबंधन है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? और साथ ही साथ उद्धव गुट के शिवसेना के संजय राउत का बयान आया है, उन्होंने आरोप सीधा सीधा लगा दिया है कि यह जनता का परिणाम नहीं हो सकता है, शिंदे के सारे प्रत्याशी कैसे जीत सकते हैं। देखिए संजय राउत जी कब क्या बोलते हैं ये तो उनको भी पता नहीं होता। उद्धव जी भी शायद इस बात को लेकर नाराज भी होंगे। और मैं तो ये मानता हूं कि आज शिवसेना की जो हालत हो रही है, उद्धव शिवसेना की जो हालत हो रही है, उसका एक बड़ा कारण संजय राउत जी भी है, क्योंकि उनके बोल ऐसे होते हैं जो एक घमंड दिखता है। वो किसी को देखना नहीं चाहते, किसी को सुनना नहीं चाहते, सिर्फ बोलना जानते। और तीसरा विषय जो है कि महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पुनः इसलिए चुना है क्योंकि उसने देखा था जब कांग्रेस और शिवसेना उद्धव की नीति की जो सरकार थी उसने किस प्रकार महाराष्ट्र में केवल भ्रष्टाचार 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 किया और एक तुष्टीकरण का जो राग अलापा और उसी पे आगे बढ़ते रहे। उसके लिए जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया, उन्हें दिखा दिया कि आप सरकार बनाने के लिए नहीं, आप विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं है। और इसलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट से भी ज्यादा बहुमत देकर एक इस प्रकार का बहुमत दिया है कि हम आपको मजबूत बनाते हैं। जनता कह रही है कि हम आपको मजबूत बनाते हैं, आप महाराष्ट्र और देश को मजबूत बनाइए, महाराष्ट्र और देश को आगे बढ़ाइए, आपकी योजनाएं हमें मंजूर है, चाहे वो लाडली बहन योजना हो या चाहे दूसरी योजना हो। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वहां कार्य किया, वहां पे कांग्रेस नीति उद्धव ठाकरे की नीति की जो सरकार थी उनको पीछे धकेलते हुए और उन्हें एक आईना दिखाते हुए जनता ने जिस प्रकार से हमें वोट किया है, मैं मानता हूं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो परिणाम आ रहे हैं उससे हमारे लिए और अधिक बढ़ गया है जनता के प्रति कार्य करने का जो जज्बा है, जनता के प्रति जो एक महाराष्ट्र को समृद्ध प्रदेश बनाने का जो हमारा जज्बा था वो और अधिक बढ़ेगा और निश्चित रूप से हम लोग करके भी दिखाएंगे। बिल्कुल, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, जज्बा भी बढ़ गया है। लगातार अभी इंतजार हालांकि करना होगा कि चुनाव परिणाम में ये शुरुआती रुझान क्या कन्वर्ट हो पाते हैं। फिलहाल आपको आत्मविश्वास से लवरेज वो नजर आए हैं। वीरेंद्र जी मेरे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, महाराष्ट्र में बड़ा संकट ये था कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं किया गया था, कौन होंगे मुख्यमंत्री, और अब देखा जाए तो 124 लगभग 125 सीटों पर बीजेपी है, 56 सीटों पर अभी शिवसेना है, एनसीपी अजीत पवार 26 सीटों पर है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करना काफी दिलचस्प होगा लोगों के लिए देखना। देखिए आशीष जी, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में एक बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी और एक इस महायुति गठबंधन को मिली है। तो विधायक दल की जब मीटिंग होगी उसमें निर्णय होगा कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन एक बात तो जनता ने तय कर दी है कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी। और इसका एक बड़ा कारण यह भी रहा कि उन्होंने 2 निर्णय किए। एक निर्णय उन्होंने किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर मोहर लगाई और दूसरा उन्होंने निर्णय किया कि शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की ही है।
उद्धव ठाकरे ने एक बेईमानी की जनता के साथ, जिस जनता ने उन्हें वोट दिया था उनके साथ बेईमानी की। उन्होंने एक ऐसे गठबंधन बनाया जो किसी भी रूप में, वैचारिक रूप में किसी भी रूप से जनता को स्वीकार्य नहीं था, और इसीलिए उन्होंने उद्धव ठाकरे को आईना दिखाया है कि बाला साहब का जो वारिस हैं वो आप नहीं, वास्तव में शिवसेना का वारिस कोई है तो वह एकनाथ शिंदे जी हैं। और चौथा जो उन्होंने दिखाया वह दिखाया कि महाराष्ट्र के लिए रोटी माटी बेटी की कोई रक्षा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे जी ही कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए वहां के स्कोर की अगर बात करें तो 20 सीटों पर महज उद्धव गुट की शिवसेना अटकी पड़ी है, तो वहीं 57 सीटों पर जैसा कि आपने कहा कि असली शिवसेना यही है, और ये साबित हो गया है। सिंबल को लेकर के काफी झमेले रहे, उसके बाद में चुनाव में भी इसे मुद्दा बनाया गया कि कौन असली चेहरा है, जिसका भी आपने जिक्र किया अभी। फिलहाल अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया गठबंधन को जोड़ लिया जाए 50, 55 या फिर 60 के नीचे। वहीं अगर बात करें शिवसेना अकेली, शिवसेना शिंदे गुट उससे अकेले मुकाबला कर रहा है। ये चुनाव किस दिशा में गया है? एग्जिट पोल लगातार ये कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है, और अभी देखना दिलचस्प होगा कि शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी कितना स्कोर कर पाती है। ये कमजोर पड़ेंगे, हालांकि बीजेपी को तो एग्जिट पोल भी मजबूत बता रहे थे, लेकिन इन दोनों गुटों को कमतर आंका जा रहा था, और ये दोनों गुट अपनों से ही लड़ाई लड़ रहे थे, अपने ही परिवार से लड़ाई लड़ रहे थे। इनके विचारधारा की भी लड़ाई, इनकी खुद की अपने आप को स्टेब्लिश करने की भी लड़ाई थी, और लेकिन दोनों ने ही बीजेपी का हाथ पकड़ा। बीजेपी का साथ मिलने के बाद ये पावरफुल हुए। कैसे? देखिए आशीष जी, महाराष्ट्र इस देश का, भारत का एक ऐसा राज्य है जो भारत को आर्थिक राह दिखाता है, और आर्थिक राह दिखाने के साथ साथ वह एक गेटवे ऑफ इंडिया भी है। तो निश्चित रूप से वहां आने वाले सभी लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र की जो स्थिति है उससे पूरे भारत को समझा जा सकता है। तो वर्तमान स्थिति में जब चुनाव हुए तो वहां कांग्रेस ने किस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की, उनके गठबंधन ने किस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की, और भारतीय जनता पार्टी ने एक सकारात्मक रूप से उन्होंने जो कार्य किए, हमारी केंद्र सरकार ने जो कार्य किए, नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं थी उन पे जो कार्य हुए, और एक ग्राउंड पे वो कार्य दिखे, चाहे उसमें से आप प्रधानमंत्री की जो विभिन्न योजनाएं रही हमारे नरेंद्र मोदी जी की, चाहे उसमें से आप हाउसिंग की योजना ले लीजिए, चाहे उसमें से आप मुद्रा योजना ले लीजिए, चाहे किसानों की सम्मान निधि ले लीजिए, चाहे वो महिला सम्मान के लिए विषय हो, चाहे युवाओं के रोजगार के लिए विषय हो, या फिर देश को विदेश में एक समृद्ध और सशक्त देश दिखाने की दिशा हो। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता ने यह संदेश दिया है कि हम केंद्र की सरकार के कार्यों पर भी मोहर लगाते हैं और राज्य की सरकार के कार्य पर भी मोहर लगाते हैं, और कांग्रेस के जातिवाद को पूर्ण रूप से नकारते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया, आप देख लीजिए दोनों स्थिति, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे झारखंड की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, जहां के उपचुनाव है वहां की स्थिति भी देख लीजिए, और जहां चुनाव है वहां की भी स्थिति देख लीजिए। सभी प्रदेशों में कांग्रेस निरंतर सिमटती जा रही है, और ये कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि लगातार जो लोग ये कह रहे थे लोकसभा चुनाव में, एक ऐसा प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसा दिखावा कर रहे थे कि उन्हें एक बहुत बड़ी विजय मिल चुकी है, लोकसभा चुनाव में जो उन्हें एक बहुत बड़ी विजय मिल चुकी है, वो देश में सरकार बनाना जा रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, इस वक्त की वीरेंद्र जी, महाराष्ट्र से आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन झारखंड की बात करें तो वहां से चिंता की खबर जरूर है, क्योंकि वहां शुरुआती रुझान में बराबर का मुकाबला चल रहा था, 38, 37, 40 के आसपास दोनों दलों का, दोनों गठबंधन का स्कोर चल रहा था, लेकिन अब फिलहाल 50 के आसपास इंडिया गठबंधन पहुंच चुका है, और एनडीए महज 29-30 सीटों के आसपास संघर्ष कर रहा है। देखिए आशीष जी, अभी चुनाव परिणाम का हम इंतजार करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हमारे लिए एक एनालिसिस का विषय है झारखंड के चुनाव, क्योंकि वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, जिस प्रकार से जो जनादेश सामने आ रहा है, तो एक निश्चित रूप से एनालिसिस करेंगे क्यों रहा, कैसा हुआ और क्या कमियां रही जिससे हम वहां पे चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। एक बार तो परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी कुछ होगा एनालिसिस होगा। बिल्कुल, राजस्थान की बात करें, राजस्थान का जो स्कोर है, इस स्कोर को देख करके क्या कहेंगे? यूपी की बात करें, यूपी और राजस्थान का सेम सा पैटर्न है। यूपी में भी 9 सीटों पर चुनाव है, उपचुनाव है, तो वहीं राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव है। बीजेपी के पास 1 सीट मात्र सलुम्बर थी, वो सलुम्बर सीट पे आप लीड नहीं कर रहे हैं, वहां पर
भारतीय आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी लीड कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो कांग्रेस खेमे की 3 या 4 सीटों पर आपका वर्चस्व नजर आ रहा है, बीजेपी वहां पर लीड करती हुई नजर आ रही है। क्या किस दिशा में यह चुनाव गया? क्या गुड गवर्नेंस की दिशा में ये जनता की मुहर है, या फिर आपसे अंदर खाने की जो गुटबाजी है उस गुटबाजी का नुकसान कांग्रेस को और फायदा बीजेपी को? देखिए, कांग्रेस की गुटबंदी क्या नहीं क्या है ये तो जनता देख चुकी है और जनता ने कांग्रेस को नकार भी दिया। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार इन 7 सीटों पे चुनाव लड़ा, तो हम हमारे 11 माह के कार्यकाल को लेके गए और केंद्रीय नेतृत्व की योजनाओं को, केंद्रीय नेतृत्व के कार्यों को लेके गए। जनता ने उस पर मोहर भी लगाई और आप देखिए परिणाम क्या रहेगा ये तो बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अभी के जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उनमें आप देखिए कि मैंने आपके चैनल पे पूर्व में भी कहा था कि कांग्रेस 4 सीटों पर तीसरे स्थान पर जाएगी, वही सामने नजर आ रहा है। और कांग्रेस की स्थिति जमानत जब्त वाली हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के मजबूती से चुनाव लड़ा और मजबूती से चुनाव परिणाम भी हमारे पक्ष में आए, क्योंकि हमने जो निर्णय किए, चाहे वो हमने जनता से जो वादे किए थे विधानसभा चुनाव में, गैस सिलेंडर के दाम करने के निर्णय किए, वो भी आपके सामने उसी का परिणाम। हमने कहा युवाओं को नौकरी देंगे, उसके परिणाम भी सामने है। हमने कहा पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, वह भी सामने है। और इसके साथ जो भी निर्णय हो, चाहे वो ईआरसीपी को लेकर हो, यमुना जल समझौते को लेकर हो, या फिर देवास परियोजनाओं को लेकर हो, जनता ने हमारी स्थिति को समझा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए कार्य कर रही है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए और उसी अनुरूप उन्होंने परिणाम दिए हैं। बिल्कुल, चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे। मतगणना को लेकर महा कवरेज हमारी लगातार जारी रहेगी।